पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये कह रही है उनके साथ जुल्म हुआ है और वो ये कहते हैं कि इलेक्शंस में धांधली हुई है, हमें हमारा हक नहीं दिया गया, मखसूस नशस्तें हमें अलॉट नहीं की गई, हमें इंतखाबी निशान नहीं दिया गया। तो उस पर वो ईद के बाद जो है वो एहतजाज और तहरीक चलाने जा रहे हैं इसी हुकूमत के खिलाफ, जिस हुकूमत को बनाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी एक बड़ा कलीदी रोल रहा है। तो क्या आप उस मामले में भी उनको सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? क्योंकि आप तो खुद ये कहते हैं कि आपके साथ इंडिविजुअली भी आपके साथ जो है वो धांधली हुई है। देखिए, मेरे साथ जो धांधली हुई है वो पाकिस्तान का एक अनोखा केस है। फैसल वाडा साहब ने इलेक्शन से पहले मुझे कहा गया कि ये सीट आपको नहीं मिल सकती, ये मुस्तफा कमाल को दे चुके हैं। तो मैंने कहा, लेकिन उसका आपने रिजल्ट देखा, फिर इलेक्शन के दिन आपने देखा जिस तरह बैलेट बॉक्स पे जबरदस्ती ये वोट ठोसे जा रहे हैं, जिस तरह इनके पास 25 से 30 हजार बैलेट पेपर इस वक्त भी मेरे सामने पड़े हुए हैं और मुस्तफा कमाल साहब के 3,800 वोट थे, उनको 71,000 में बदल गया। और अगर जो हमारे जाली वोट न चिनते तो लाख से ऊपर चला जाता और मेरे 42,000 वोट को उन्होंने 17.5 पे रखी, जबकि 2 सूबाई हल्कों का मेरा वोट इससे ज्यादा है। मेरे पास 4 सूबाई हल्के थे जो लग रहे थे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये धांधली तो की है और तारीखी धांधली की है और इलेक्शन कमीशन के सामने एट द स्पॉट 9 तारीख को मैंने बाकायदा इनके वेबसाइट पे इनके जो नंबर दिए उस पर कंप्लेन की है और मैं इंतजार कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन का जो उसके ऊपर कब एक्शन लेंगे। और सिंध हाईकोर्ट में मेरी पिटीशन दाखिल की है। तो और फिर तहरीक इंसाफ जो धांधली का शोर मचा रही है वो ये कहते हैं हमारा फॉर्म 45 बदल दिया गया। तो मैं मेरे हल्के में तो ये हुआ कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के जो डीसी है, डीआरओ है और आरओ है, उनने तो पहले ही ब्लैंक प्रिजाइडिंग अफसरान से साइन करके फॉर्म 45 ले लिया और अपनी मर्जी का उसके ऊपर रिजल्ट लॉक कर दिया। और ये भी अंदरूनी खाना हमें सुनाई भी दिया गया कि उन्होंने कहा हमने तो कोई वोट गिने नहीं है, डायरेक्ट जो हमें हुक्म मिला हमने वोट लिखे गए। तो मैं ये समझ रहा हूँ यकीनन तहरीक इंसाफ की भी खदशात होंगे और कराची के दूसरे हल्कों में भी हमारे साथ यही हुआ। एमक्यूएम तो खामखा उसको जिताएगी। एमक्यूएम का तो कराची में ने एक सूबाई सीट ने एक कौमी सीट जीता है, तो खामखा आ गए जिसके लिए 11 साल मुस्तफा कमाल इस्तेमाल होता रहा, अल्ताफ हुसैन को गालियां देता रहा, उसको दहशतगर्द कहता रहा, एमक्यूएम को दहशतगर्द कहता रहा, एमक्यूएम और महाजरों के खिलाफ बातें करता रहा। तो उसको कुछ न कुछ वजीफा तो उसको देना था, दे दिए उनको 242 के तहत, जहां दूर दूर का 70% पश्तून इलाका, बाकी हजारा 20% जो महाजर आबादी है उसमें से भी मैं कहता हूँ 5% लोगों ने भी नहीं दिया, क्योंकि लोग हमारे पास आते हैं बोले हमने तो वोट ही नहीं दिया। तो ऐसे सूरत हाल में अगर आपका सिलसिला चलता रहेगा तो फिर तो पाकिस्तान तो फिर बढ़ ही जाता है। अच्छा मंदोखेल साहब, ये जो हालिया चंद रोज़ पहले हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो ख़त लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए, तो उस ख़त पर आपकी जमात की क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, क्या मौक़िफ़ है, आप सपोर्ट करते हैं उन्हें? देखिए, मैं आपको एक भी बताऊं कि मुझे तो सबसे पहले एतराज़ है जजेस की अपॉइंटमेंट पे। इनका अपॉइंटमेंट गलत हुआ है। और फिर इन 6 जजेस के बारे में मैं ये कहूंगा सद के जाऊं, ये वही जज साहब है, मोहसिन अख्तर कियानी साहब उसके अंदर है और दूसरा डिवीजन बेंच में अरबाब ताहिर साहब मौजूद है और उनके साथ मौजूद है मियां गुल औरंगजेब साहब, जो पिछले खत में उसका नाम था, इस खत में उसका नाम नहीं है। लगता है पहले प्रेशर था, अब नहीं है, उसकी वजाहत भी होनी चाहिए। अब सवाल ये कि इन 6 जजेस ने तो सैकड़ों नहीं हजारों फैसले किए होंगे और इन सारे फैसलों में जहां 4 लाख मजदूरों के सर कलम कर दिए अपने कलम से, उसका जिक्र नहीं किया, सिर्फ एक बानी पीटीआई का जिक्र किया। तो इसका मतलब क्या है कि ये सियासी इनकी रवाबित है, इनके साथ सियासी लोगों के साथ राब्ते हैं, वरना हजारों केसेस जो उसने किए तो उन्हें क्यों नहीं बताया। और फिर उनके पास जो इख्तियारात है, अभी पिछले दिनों में चीफ जस्टिस ने जो फुल बेंच का जिक्र किया था उसमें जो आर्गूमेंट्स हुए हैं आइन की आर्टिकल 204 के तहत उनके पास तो इन्हें अदालत का एक इख्तियारात मौजूद है। और ये भी नहीं कि इनको इख्तियारात नहीं पता कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के नाक रगड़वाए, नचवा के छोड़ दिए, उसको सजा दे दी है। तो क्या ये एक इंस्पेक्टर का नाम लेते हुए भी आपकी जान जा रही है? एक इंस्पेक्टर का नाम लेते हुए भी आप डर रहे हो? एक इंस्पेक्टर को आप शोकाज नहीं दे सकते हो, तो उन्हें अदालत का नोटिस नहीं दे सकते हो, उसको सजा नहीं दे सकते हो, तो फिर तो आपको इस मनसब पे बैठने को क्या? तो इस खत के बाद आने वाले फैसलों की क्या फिर वक़्त होगी, क्या हैसियत होगी?
मैं कहता हूँ कोई हैसियत नहीं है इन सारे जजेस के, इंक्लूडिंग जस्टिस मियां औरंगजेब और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद। इनके सारे फैसले नल एंड वाइड करने चाहिए। जिन लोगों के साथ ज्यादती हुई है, जिनके खिलाफ फैसले हुए हैं या जिन क्रिमिनल को उन्होंने बरी किया है, उनको इनके खिलाफ दोबारा जो ना इन केसेस को फिक्स करने चाहिए। क्योंकि जब एक बेंच या एक कोर्ट दागदार हो गया, खुद वो मान रहे हैं कि हम पर प्रेशर था, तो उसके आगे तो कुछ रहा ही नहीं है। तो उसके बाद फिर ये चीज जो है ना, ये साबित करना पड़ेगा कि फलां आदमी ने मुझे धमकी दी है, फलां के जरिए दी है, फलां फोन नंबर से दी है, फलां व्हाट्सएप से दी है। तो इस बंदा तो खुद इससे आया, तो जो उसकी जो चीजें आप ये कह पॉलिसी रहे हैं, तो इससे तो एक अदालती बहरान पैदा हो जाएगा फिर। नहीं नहीं, कोई बुरहान बुरहान तो इससे पहले भी जो 100 जजेस को पीसीओ को तहत जो जनरल मुशर्रफ ने किया था वो खत्म कर दिया, तो फिर डायरेक्ट पूरा बलूचिस्तान हाई कोर्ट खाली हो गया। कोई बुरा नहीं है। ठीक। पाकिस्तान में अच्छे वकील मौजूद है, 4 साढ़े 4 लोग मौजूद है। आप मेरिट पे जजेस को तैनाती ले, जो गरीब का बच्चा भी सोच सकेगा, एक काबिल वकील भी सोच सकेगा कि मैं जज बन सकता हूं। तो आपका इंसाफ का जो ये इदारा है, जो दुनिया में 139 नंबर पर है, ये इंसाफ देने के काबिल नहीं है। इनको खत्म करना चाहिए या अदालती निजाम को नए सिरे से बनाना चाहिए। ये जो ठीक है। निजाम है, इस निजाम के तहत जहां सिफारिश पे जज भर्ती होता है, ये इंसाफ नहीं दे सकता।